हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, इससे पहले अपनी नंबर सिस्टम की क्लास हो गई है। आप चाहें तो उस क्लास को भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम मैंने पूरा करा दिया है। अब दूसरी एक्सरसाइज अपने उठाते हैं और वो है वर्ग और वर्गमूल की। तो इसमें किस किस तरह के सवाल आएंगे, क्या क्या आपको सीखना है, पूरा का पूरा मैं इस एक्सरसाइज को कराने वाला हूँ। वर्ग, वर्गमूल और घन घनमूल। तो सबसे पहले हमें ये सीखेंगे कि वर्ग वर्गमूल होता है क्या है, किस तरह से इसके निकालने के तरीके हैं, घन घनमूल किस तरह से निकाले जाएं, क्या इनकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी, सब सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और अपने स्टार्ट करेंगे वर्ग से। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखो, याद क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको याद करने के लिए सबसे पहले आप याद करना कि भाई 1 से लेके और कम से कम 30 तक। ठीक है, 1 से लेके 30 तक क्या होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए। 1 से लेके 30 तक के वर्ग और वर्गमूल। ठीक है ना, ये चीज आपको कंठस्थ होनी चाहिए, मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, वर्ग एंड वर्गमूल। तो आप ये काम तो आप अपने आप करोगे कि भी 1 से लेके 30 तक के वर्ग वर्गमूल याद करोगे। ठीक है, दूसरा काम जो करना है आपको, घन कितने तक याद करने हैं, घन घनमूल। तो घन घनमूल आपको याद रखने हैं 1 से लेके 20 तक। ठीक है, 1 से 20 तक आप याद कर लो घन घनमूल, घन घनमूल। तो इतना काम तो याद करने का है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना, 1 से 30 तक वर्ग वर्गमूल और 1 से 20 तक घन घनमूल। अब मान लो अगर हम सबसे पहले करेंगे बात वर्ग और वर्गमूल की। ठीक है, घन घनमूल हम बाद में सीखेंगे। तो पहले मैं सिखाने की कोशिश करता हूं आपको वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल बाद में करेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे पहले ये, और याद करने का जो काम है वो आप इतना कर लोगे। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि भी हमें जैसे 1 का वर्ग है, तो वर्ग का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे वर्ग है तो वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है कि किसी की कोई भी संख्या है उसकी उसी संख्या में 2 बार गुणा करना। जैसे मान लो मैंने 2 का वर्ग करना है। ठीक है, 2 का वर्ग। ठीक है, 2 का वर्ग मतलब क्या होगा, 2 के वर्ग का कि भी 2 का वर्ग, इस तरह से लिख सकता हूं। मतलब ये भी होता है इसका कि 2 की 2 बार गुणा करनी है। ठीक है ना, इस तरह से 2 का वर्ग मतलब 2 की 2 पावर 2, और 2 की 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब होता है। जैसे मान लो मुझसे कोई कहता है 4 का वर्ग निकालो, तो मैं क्या करूंगा, 4 की 2 बार गुणा कर दूंगा। 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 16। ये हो जाएगा 4 का वर्ग। ऐसे 5 का वर्ग करना है, तो 5 का वर्ग मतलब 5 की 2 बार गुणा, 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अपने वर्ग, वर्ग का मतलब। ठीक है ना। वर्गमूल क्या होता है, उल्टा। जैसे मान लो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो ये विपरीत इसका कर दो तो क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, तो ये है इसका तरीका। अब इसे किस तरह से निकाला जाए, किस तरह से करा जाए, तो मैं सारी चीजें इसमें बताऊंगा। जैसे मान लो कोई संख्या है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या सीख ले रहे हैं, पहले वर्ग करना सीख रहे हैं। ठीक, किसी भी संख्या का वर्ग, अगर मान लो 1 से 30 तक की संख्या ज्यादा आ जाए और उससे हमें वर्ग करना पड़ जाए तो कैसे वर्ग करेंगे। जैसे मान लो हमें करना हो, अब 30 तक याद है मान लिया। ठीक है, अब या फिर मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ना भी याद हो आप 20 तक, तो आपको सबको याद ही होंगे। मान लो जैसे आपको करना है 21 का वर्ग करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वर्ग करने का जो तरीका है, शॉर्टकट तरीका, इस इकाई अंक जो दे रखा है इसका वर्ग कर दो। ठीक है, 1 का वर्ग सबसे पहले, तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, अब इसे ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो डिजिट आनी है यहाँ पे, जो भी आएगा, अगर कैरी आता है तो उसे रख देंगे, अगर कैरी ना आता है तो कोई दिक्कत ना है। ठीक है, फिर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, कैरी कुछ ना बचा, फिर इन दोनों संख्याओं की गुणा करा लेंगे, मतलब 3 होगी, 2 एकम 2 और पावर की भी 2 में सीधा गुणा करा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और कैरी कुछ था ही ना तो आप ऐसे लेना। ठीक है, फिर ये जो संख्या बची इधर, इसका हम वर्ग करा देंगे, 2 का वर्ग कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, मैं और भी एग्जाम्पल लेता हूँ। जिससे मान लो हमें करना है 34 का वर्ग करना है। ठीक है, 34 का वर्ग, तो 34 का वर्ग कैसे करेंगे, जो हमारी इकाई अंक है 4, 4 का वर्ग अलग कर देंगे, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 होता है। ठीक है, अब कैरी कितना बचा, तो कैरी बचा 1। कैरी मतलब जो अपना हासिल होता है, हासिल लेना जो बोलते हैं, तो हासिल बचा 1।
4 का वर्ग करा 16, हासिल बचा 1, इसे हमने इधर रख दिया। फिर इन तीनों अंकों की तीनों डिजिट की गुणा करा देंगे, 3 चौक 12 और 12 दूनी कितना होगा 24, और 24 इनकी जो गुणा कराने के बाद आएगा उसमें ये कैरी जुड़ेगा, यानी हासिल जुड़ेगा। तो 24 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर कैरी कितना बचा 2 बचा, तो 2 रख देना है। अब ये वाली संख्या का वर्ग करना है जो दहाई के स्थान पर बैठी है 3, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 में ये 2 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है ना, वर्ग करने का किसी भी संख्या को। दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे मान लो 34 का वर्ग करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, भाई 34 का वर्ग लिख लो, 4 का वर्ग अलग लिख लो 16, ठीक है। 3 का वर्ग मैंने अलग लिख लिया 0 9, दो डिजिट में ये लिखने हैं वर्ग। अब 3 का वर्ग अलग कर दिया, 4 का वर्ग अलग कर दिया, अब इसकी गुणा करा दी आपस में, दोनों डिजिट की आपस में गुणा, 3 चौक 12 और 12 का डबल, या फिर इनकी तीनों की गुणा करा लो, 3 चौक 12 दूनी 24 और 24 इसके बीच में रख देंगे, ठीक है। एक डिजिट इधर को छोड़ दें, ये बात आपको याद रखनी है, एक डिजिट की जगह इधर छोड़नी है इकाइयों की, फिर इन्हें क्या करना है हमें जोड़ देना है। तो देखो 6 का 6 आ जाएगा, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो देखो 1156 आ गया। यानी ये दोनों तरीके सेम ही है, यानी आप चाहे तो इस तरीके से अगर अच्छा लगे तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और एक ही बार में अगर करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हमें करना हो, इससे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, जैसे मान लो हमें करना हो 36 का वर्ग। तो 36 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग करेंगे, इकाई का अंक है, इकाई का अंक क्या है 6, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है। और कैरी कितना लगा 3, 6 छंग 36, हासिल लगे 3। अब इनकी आपस में गुणा कराएंगे, 3 छंग 18, 18 दूनी कितना होगा 36, 36 और 3 कैरी का तो कितना हो गया 39, फिर हासिल कितना लगा 3 लगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो 1296, तो ये एक बार में आ जाता है। तो ये आपका 2-3 बार में आएगा, 2 बार में आएगा, इससे अच्छा आप एक बार में ही करना सीख जाओ वर्ग, ठीक है ना। तो किसी भी संख्या का वर्ग आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हमें करना हो 52 का वर्ग करना है, ठीक है, 52 का। तो 52 का वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई का अंक क्या है 2, तो 2 का हम वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है, कितना आया 4, और कैरी बिल्कुल नहीं लगा। फिर हम क्या करा देंगे इनकी गुणा, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 का कितना लगाएंगे 0, और कैरी कितना लगा 2, ठीक है। 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा अपना 2704, 52 का वर्ग, ठीक है। इसी तरह से देखो 52 का वर्ग हो गया। अब इसी तरह से निकाले हम 48 का वर्ग, ठीक है, 48। तो 8 का वर्ग करेंगे तो देखो 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64, और 64 कैरी कितना लगा 6, ठीक है। 8 का वर्ग करेंगे 64 और कैरी लगा 6, ठीक है, ये रख दिया। अब क्या करेंगे इन दोनों तीनों डिजिट की गुणा, 4 8 32, 8 चौक 32, और 32 का दूना कितना हो जाएगा 64, और 64 में ये 6 कैरी जुड़ जाएंगे, यानी 64 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70, और कैरी फिर कितना लगा 7 लगा। अब ये 4 बचा, 4 का वर्ग कर देंगे, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2304, ये 48 का वर्ग आ जाएगा। क्लियर होगी बात ना। इसी तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हो, जैसे मान लो हमें करना है 43 का वर्ग, ठीक है, 43 का वर्ग। अब 43 का वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे 3 का वर्ग करेंगे, सबसे पहले 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है, कैरी कुछ लगाना है। अब तीनों डिजिट की हम आपस में गुणा करा देंगे, तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, ठीक है, 24 का कितना 4, कैरी कितना लगा 2, फिर ये दहाई का अंक है 4, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18। तो इस तरह से ये वाली संख्या का जो 43 का वर्ग होगा वो कितना हो जाएगा 1849। इसी तरह से मान लो हमें करना है 45 का वर्ग, ठीक है, 45 का वर्ग, 45 का वर्ग। अगर 45 का वर्ग करेंगे तो देखो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है, कैरी कितना लगा 2, फिर तीनों अंकों की गुणा, तो 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40, और हासिल का कितना है 2, तो 40 और 2 कितने हो जाएंगे 42, फिर कैरी कितना लगा 4, ठीक है। फिर क्या करेंगे 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, तो इस तरह से ये आ जाएगा अपना 2025। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 का वर्ग, ठीक है।
तो ये देखो, जैसे ये 45 का वर्ग करा, एक तरीका और आप याद रखना है, जब मान लो इकाई के अंत में 5 आता है, ये तो आप इस तरीके से तो कर ही सकते हो। जैसे मान लो कभी इकाई अंक 5 हो और आप उस संख्या का वर्ग करना हो तो फिर और भी आसान हो जाता है। जैसे मान लो फिर आप कैसे करोगे, इस तरीके से ना करोगे, आपके लिए फिर मैं एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ, लेकिन वो कब है, जब इकाई का अंक सिर्फ 5 हो। कोई भी संख्या हो, इकाई के अंक में 5 होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस मेथड को लगा सकते हो। जैसे हमने 45 का वर्ग यही करा था। दूसरा तरीका क्या अपनाना है, जैसे मान लो या तो 15 है, ठीक है, मैं सारी वर्ग कर दे रहा हूँ, 15 है, 25 है, ठीक है, 35 का वर्ग है, ऐसे ही 45 का वर्ग है, ऐसे ही 55 का वर्ग है, ऐसे ही 65 का वर्ग है, ठीक है, मतलब किसी का भी हमें वर्ग करना है। ऐसे ही 75 का वर्ग है, ये सारी संख्याओं के हमें वर्ग करनी है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो मैं 45 का पहले करके दिखा दे रहा हूँ। हमारा इस तरीके से कितना है, 2025। फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, अगर इकाई का अंक 5 है तो फिर हमें इस तरीके से भी करने की जरूरत ना, और जल्दी हो जाएगा। जैसे हमें करना है, इकाई का अंक क्या है 5, तो 5 का वर्ग करके लिख देंगे सबसे पहले, कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब ये जो संख्या बची, इससे इधर को दाएं अंक पे कितनी है 4, तो इससे अगली संख्या में गुणा करा देंगे। 4 से अगली संख्या कौन सी होगी 5, और 4 की 5 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये तभी मतलब करना है इस तरीके से जब इकाई का अंक किसी में संख्या में 5 हो तब, ठीक है। चलिए और करते हैं, जैसे मैं इन्हें सारे कर दे रहा हूँ। अब 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 25, ठीक है, 25 तो लिख देना है। अब ये जो बचा ढाई का अंक 1, 1 से अगली संख्या कौन सी है, 1 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है, तो 2 है, तो 1 की 2 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 225। तो 15 का वर्ग कितना होता है 225। इसी तरह से 25 का वर्ग करेंगे तो भी 5 है, तो 5 का हमें सीधा सा रख देना है कि 25 तो आना ही आना है। फिर 2 है संख्या, 2 से अगली कौन सी है, 2 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है, तो 3 है, 2 की 3 में गुणा करा देंगे, 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 625। 35 का करेंगे इसी तरह से, तो 5 5 25 तो आना ही आना है। 3 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है 4, तो 3 की 4 गुणा कराएंगे, 3 4 12, तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। 55 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या है 5, ठीक है, और 5 से अगली संख्या कौन सी है, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 5 से नेक्स्ट नंबर कौन सी है 6, तो 5 की 6 में गुणा कराएंगे, 5 6 30, तो इस तरह से 3025 55 का वर्ग हो जाएगा। ऐसे 65 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 तो आना ही आना है। 6 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है, तो 6 से नेक्स्ट नंबर है 7, तो 7 6 42, तो इस तरह से 4225 कितने का हो जाएगा 65 का। इसी तरह से मान लो हमें 75 का करना है, तो 7 से 5 का वर्ग करेंगे तो 25 तो आएगा। 7 से जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है 8, तो 7 8 कितना हो जाएगा 56। तो हम इस तरह से इस तरह की संख्याओं के वर्ग कर रहे होंगे यदि इकाई अंक 5 आता है, ठीक है। और एग्जाम्पल मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो 85 है, 85 का वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे 5 का वर्ग करेंगे तो 25, ठीक है। 8 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है, तो 9 है, तो 8 की 9 की गुणा कराएंगे तो 8 में 72, ठीक है, तो 72 हम सीधा सा यहाँ लिख देंगे। अगर आप इस तरीके से करोगे तो जल्दी कर पाओगे, ठीक है, नहीं तो होने को उस तरीके से भी हो जाएगा जो मैंने और संख्याएं अगर किसी भी तरह संख्या बताई है जो वर्ग करने के लिए उस मेथड से भी हो जाएगा। जैसे मान लो हम पहले क्या कर रहे थे, 5 का वर्ग करना है तो 25, ठीक है, 25 ही लिख लिया, हासिल कितना लगा 2, कैरी कितना लगा 2, फिर 8 पंजे 40 और 40 दूनी 80, 80 और 2 कितना हो जाएगा 82, ठीक है, हासिल कितना लगा फिर 8, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64, 64 और 8 कितना हो गया 72। तो देखो संख्या वही आनी है, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, जो तरीका उचित लगे आपको उस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब और एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, ठीक है। ये तो मैंने अभी धीरे धीरे आप इस मेथड के जब लगाओगे आप इस मेथड से करोगे तो हर एक संख्या का वर्ग आप कर सकते हो। आइए जैसे मान लो हमें करना है 81 का वर्ग करना है, ठीक है। 1 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, कैरी कुछ लगाना, तीनों अंकों को गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 8 1 8 और 8 दूनी 16, 16 तो कितना आएगा 6, और यहाँ से कितना लगेगा 1। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64, 64 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 65, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6561, ये हो जाएगा अपना 81 का वर्ग। इसी तरह से अगर करेंगे हम, ठीक है, 92 का वर्ग, 92 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, फिर तीनों अंकों की गुणा 9 दूनी 18,
18 दूनी कितना हो जाएगा 36, ठीक है। हासिल कितना लगेगा 3, 9 का वर्ग करेंगे तो 9 ने 81, 81 और 3, 81 और 3 कितने हो जाएंगे 81 और 3 हो जाएंगे 84, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8464, तो ये 92 का वर्ग हो जाएगा। अब इसी तरह से और अगर कोई संख्या करनी है, जैसे मान लो हमें करना है 96 का वर्ग, ठीक है। तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 6 6 36, ठीक है। हासिल कितना लगेगा 3 लगेगा। अब इनकी तीनों की आपस में गुणा करानी है, ठीक है। तो 9 6 54 और 54 दूनी कितना हो जाएगा 108, 108 में 3 हम जोड़ लेंगे, 108 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 111 और हासिल कितना लगेगा 11, ठीक है। 9 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 और 81 में हम 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 92, तो 9216 हो जाएगा 96 का वर्ग, ठीक है। अब थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे आपको एक और बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कोई भी संख्या अगर 100 के आस पड़ोस में हो और उस संख्या का वर्ग करना हो, ठीक है। ये जो तरीका है वर्ग करने का जो मैंने अभी बताया है, ये आप किसी भी डिजिट पे लगा सकते हो, ठीक है। कहीं 100 तक की संख्याओं पे, 100 से ज्यादा की संख्याओं पे कहीं पे भी ये तरीका आप लगा सकते हो। लेकिन अगर मान लो कोई संख्या ऐसी है जो 100 के पास है और आपको जल्दी वर्ग करना है उसको, ठीक है, तो कैसे करेंगे। जैसे अभी संख्या थी, जैसे मान लो हमने करा 96, ठीक है। अभी हमने 96 का वर्ग करा तो कितना करा था भाई, 6 का वर्ग करा हमने 36, ठीक है। हासिल लगा 3, 9 6 54, 54 दूनी 108, 108 और 3 111, हासिल लगे 11, 9 ने 81, 81 इसमें हम जोड़ेंगे 11 में तो कितना आया था 9216, ये आया था। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर कोई संख्या 100 के पास पड़ोस में है, ठीक है, 100 के आस पड़ोस में, जैसे ये 96 है, ये 100 के पास में है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमें 96 का वर्ग करना है और ये 100 के पास है, हमें ये पता है, तो हम ये देखेंगे कि भी 100 से ये कितना कम है या 100 से कितना ज्यादा है। अगर मान लो ज्यादा है तो उसमें जोड़ देना है उतना ही, अगर 100 से जितना कम है तो उतना ही उसमें कम कर देना है। जैसे 96, तो 96 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे 4 कम है, तो हम क्या करेंगे इसमें से 4 कम कर देंगे, इसी संख्या में से 4 कम कर देंगे, तो 96 में से 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 96 से जो 96 है 100 से कितना कम है 4 कम है, तो हम क्या करेंगे 96 में से 4 कम कर देंगे, कितना बचेगा 92। अब जो संख्या हमने कम करी है उसका हम वर्ग कर देंगे, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो ये वर्ग हम इसके बराबर में लिख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा इस तरह से 96 का वर्ग। देखो ये मैच कर लो, ये वाला और ये वाला एक ही आंसर है, ठीक है। तो ये तभी करना है जब ये आसान रहेगा, इससे आसान रहेगा, वैसे तो आप इससे भी जल्दी कर सकते हो, ये बहुत अच्छा तरीका है। आप अगर इससे भी अगर पता है तो आप इस तरीके को अपना सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं और भी करता हूँ कुछ एग्जाम्पल, जैसे हमें करना है 97 का वर्ग, ठीक है, 97 का वर्ग करना है, तो मैं कहूंगा ये 97 जो है 100 से कितना कम है, तो आप बताओगे भी 3 कम है, तो हम क्या करेंगे 3 इसमें से कम कर देंगे, 97 में से 3 गया कितना बचा 94 बचा, और जो संख्या हमने कम करी है उसका हम वर्ग कर देंगे, तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9, 0, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है जब 3 का वर्ग करेंगे तो 2 डिजिट में लिखना है, इसे 0 9 कर दें। इसी तरह से अगर मान लो 100 से कोई संख्या ऊपर हो, ठीक है, ऊपर जैसे मान लो कि 104, ठीक है, 104 का हमें वर्ग करना है। अब आप ये देखोगे ये संख्या जो 104 है 100 से कितना ऊपर है, अगर कम है तो घटाना होता है, ज्यादा है तो जोड़ना है, तो ये 104 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 4 ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें 4 प्लस कर देंगे, 104 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, क्लियर। अब जो संख्या हमने जोड़ी है उसका वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,816। तो इस तरह से आप इस संख्या का वर्ग कर सकते हो, ठीक है। चलिए और करते हैं जो 100 के पास पड़ोस में, जैसे मान लो हमें करना है 109 का वर्ग, ठीक है। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी। 109 कितना ज्यादा है 100 से, तो ये ज्यादा है 9 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसमें 9 ही ऐड कर देंगे। अब 109 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा, और जो संख्या हम ऐड कर रहे हैं उसका हमें क्या करना है वर्ग करना है, तो 9 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11,881। तो ये इसमें बहुत आसान तरीका है अगर कोई संख्या 100 के पास पड़ोस में है तो। चलिए 105 का करते हैं, ठीक है। 105 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना फालतू है ये 100 से 5,
तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 ऐड कर देंगे। 105 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, और जो संख्या हमने ऐड करी है उसका हमें क्या करना है, वर्ग। तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो इस तरह से अब आप 105 पे वो तरीका भी लगा सकते हो जो 5 वाला था। ठीक है, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे 105 का वर्ग करना है तो हम कौन सा तरीका, 5 वाला, जिसका इकाई का 5 होता है। तो देखो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 तो आना ही आना है। ठीक है, इधर संख्या कितनी बची, 10। तो 10 से अगली संख्या नेक्स्ट नंबर कौन सी है, 11। 11 की और 10 की गुणा करा देंगे, तो 11 और 10 की गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। तो ये देखो, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम ही है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, चाहे आप इसे दो भागों में तोड़ के कर सकते हो। जैसे 100 कितना है, ये 105 है। ठीक है, अब ये हमने दो भागों में तोड़ ली, 5 अलग तोड़ लिया, 10 अलग। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 10 का वर्ग करेंगे, अलग कर देंगे, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, और इनकी आपस में गुणा, तो 10 पंजे 50, और इसका हमें वर्ग करना है तो 10 पंजे 50, 50 दूनी कितना हो गया 100। तो ये हमें 100 यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 25। ठीक है, 0 का 0, 1 का 1, और ये तो कितना आ गया 11,025। तो देखो तीनों तरीके से आपके आंसर सेम आ रहे हैं, कोई से तरीके से आप कर सकते हो। ऐसी अगर कोई संख्या 50 के पास में है, ठीक है, तो उसका भी आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन वो तरीका तभी लग पाएगा, वो मतलब तरीके तो वर्ग निकालने के देखो बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन आप वो एक ही तरीका अपनाओ तो ज्यादा बढ़िया है। जो अच्छा तरीका था वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी बहुत सारे मेथड हैं वर्ग निकालने के। जैसे आप मान लो कर सकते हो, जैसे ये हमें निकालना है 54 का वर्ग। तो 54 का वर्ग क्या है, एक तो तरीका हमारे पास में यही है कि भी इसका सेपरेट वर्ग कर लें। 4 का वर्ग कितना हो गया 16। ठीक है, हासिल कितना लगा 1। फिर इन तीनों अंकों की गुणा, तो 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 और 1 कितना हो जाएगा 41। ठीक है, 5 चौक 20, 20 दूनी 40 और 1 41, ये कैरी इसमें जुड़ जाएगा। फिर कैरी कितना लगेगा 4। फिर 5 का वर्ग करेंगे 25, 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। तो ये हो जाएगा 2916। ठीक है, किसका 54 का वर्ग। अब हम दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं, दूसरा मैंने ये भी बता दिया था आपको कि 54 का वर्ग करेंगे तो इसका अलग अलग कर लो, चाहे तो 4 चौक 16, 5 का करेंगे तो 25, और फिर इन तीनों की गुणा करा के यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के लिख दें। तो 5 चौक 20, 20 दूनी कितना 40, तो 40 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर जोड़ लेंगे, तो ये 6 का 6 आ जाएगा, 1 का 1, 5 और 4 9, 2 का 2, तो देखो 29 16 ही है, 29 16 ही है। और दूसरा तरीका क्या है, जो 50 के आसपास की संख्याओं पे लगता है। तो 50 के आसपास में कैसे आएंगे, जैसे 100 के आसपास में हमने सीखा था 100 के आसपास की संख्याओं को, इसी तरह से 50 के आसपास की संख्या, जैसे ये 50 के आसपास है, तो ये ध्यान रखना है 50 के आसपास वाली जो संख्या है वो ऑपरेट होती है 25 में, तो हमें 25 पे करना है। यानी हमने जैसे 100 पे कोई 96 संख्या थी तो 4 कम थी, तो हमने 100 में उस 96 में से 4 को कम कर दिया था, ज्यादा थी तो उसमें हमने जोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, अगर कोई संख्या जितनी 50 से ऊपर है तो 25 में उतना ही जोड़ना है, और अगर 50 से जितना कम है तो उतना 25 से हमें घटा देना है। जैसे 54, मैं एग्जाम्पल से बताऊं, 54 का वर्ग करना है, तो 54 का वर्ग करेंगे तो 54 50 से कितना ज्यादा है, तो आपको भी 4 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 25 में 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 25 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब ये जो जोड़िए संख्या इसका हम वर्ग करके लिख देंगे, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो ये 2916 आ जाएगा। देखो ये सेम आंसर है ना है। इसी तरह से हम और भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं, जैसे मान लो हमें करना है 52 का वर्ग करना है, तो ये 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 2 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 25 में 2 जोड़ देंगे, 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। ठीक है, और जो संख्या हमने जोड़ी है यानी जितनी ज्यादा है उसका हम वर्ग इसके पास में लेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 0,4। तो देखो आप ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से कोई और संख्या का वर्ग निकालना है, जैसे मान लो हमें करना है 47 का वर्ग करना है। अब 47 जो है 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे 3 कम है, तो हम क्या करेंगे 25 में से 3 कम कर देंगे, ये 25 पे करना है, ये बात आपको याद रखनी है। 25 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 22, और जो संख्या हमने कम करी है उसका हमें वर्ग करना है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3 3 9, लेकिन ये 9 2 डिजिट में लिखना है। ठीक, 3 3 9। अब चाहे आप उस तरह से करोगे तो उस तरह से हो जाते हो, 7 कितना हो जाता है 49, कैरी कितना लगा 4। ठीक है, 4 7 28, 28 दूनी 56, 56 और 4 कितना हो गया 60 हो गया, हासिल कितने लगे 6, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 16 और 6 कितने हो गए 22,
तो देखो आंसर आपका ऐसे भी आ जाएगा और ऐसे भी आ जाएगा, बस करने के तरीके अलग अलग हैं। आप कोई सा तरीका सही तरीके से सीख लो जिससे कि वर्ग निकालना आप एकदम सीख जाओ, ठीक है। तो ये मैंने तरीके आपको बता दिए हैं, आप इस तरह से ये वर्ग निकालना तो सीख लो, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैंने आपको तरीके तो देखो सारे बता दिए, लेकिन आप पूछो कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है किसी भी संख्या को वर्ग करने का, तो सबसे अच्छा जो तरीका मुझे लगता है वर्ग करने का वो ये लगता है कि जैसे मान लो हमें किसी भी संख्या का, अब 1 से लेकर अगर 100 तक या 100 से ज्यादा किसी भी संख्या का वर्ग करना है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। कि जैसे तो ज्यादा तो हमें जरूरत पड़ेगी ना कहीं पे भी, है नहीं, मान लो कहीं पे भी करना है तो ऐसी हमारे जब सवाल वगैरह होते हैं तो ऐसी संख्या आती है, जैसे मान लो हमें करना है 42 का वर्ग करना है, ठीक है, या फिर 72 का वर्ग करना है, ठीक है, या फिर 82 83 का वर्ग करना है। अब ऐसी संख्या हमें आती है तो आराम से हम क्या करेंगे, वही तरीका जो एक ही तरीका सब पे लग जाए, ठीक है। कौन सा तरीका कि भाई 2 का वर्ग करो, सीधा सा 2 का वर्ग करेंगे 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का कितना 6 हासिल लगा 1, 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, ऐसे इस तरह से करेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है, कैरी कुछ ना था, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 का वर्ग करेंगे 16 और 1 हासिल का 17, ठीक है। ये तरीका सबसे अच्छा है। ऐसे 2 दूनी 4 हासिल 1 भी ना, फिर तीनों की गुणा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 का 8 हासिल लगे कितने 2, 7 का वर्ग करेंगे 49, 49 और 2 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ऐसे 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे 9, ठीक है, 8 की 3 में गुणा, 8 3 24 और 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, हासिल लगा कितना 4, 8 का वर्ग करेंगे 64, 64 और 4 कितना हो जाएगा 68। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो दोस्तों इस क्लास में आपने वर्ग निकालना सीख लिया और अपनी आज की जो क्लास है वो यहीं पर स्टॉप करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी और वर्गमूल आपको जो निकालना है वो नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार।